है, कह रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल सॉल्यूशंस निकालने के लिए कह रहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए नहीं कह रहा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा बल्कि। अब देखो जो क्वेश्चन 5 है उसमें कह रहा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, इसकी हमें जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है। जो गाइस ये क्वेश्चन है इसके ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, मैं आपको दोनों तरह से बता सकता हूँ। एक तो जो हमारा फॉर्मूला था, हमारा क्या फॉर्मूला था, आंसर लिखो, आंसर 5th यहाँ पे लिखो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x लेके चले हम। अब हमारा एक फॉर्मूला होता था cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करूंगा, ठीक है ना, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा मेरा फॉर्मूला होता था, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। जब ऐसे होता था तब हमारा क्या होता था, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होता था ना हमारा। जब भी मेरा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे थीटा क्या है 4x, अल्फा क्या है 2x, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, मतलब थीटा इज इक्वल टू, थीटा मेरा 4x है ना, तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई, बस इस ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये वाली चीज लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये वाली लाइन लिख रहा हूँ मैं। थीटा की जगह 4x, अल्फा की जगह 2x लिखना, बस यही है हमारा। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2x, सही है बिल्कुल। देन अब इसको दोनों पार्ट्स में बांट लो, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x हो जाएगा एक हमारा, एक माइनस वाली वैल्यू ले लो, 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x, दो वैल्यूज आ गई हमारी। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 4, ये 2x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2n पाई रह गया। यहाँ से बस बेसिकली हमने x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं, हमारा जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा 2x, 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन में 2, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा तो 2 ऐसे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ गया n पाई, x इज इक्वल टू n पाई आ गया हमारा, एक जनरल सोल्यूशन आ गया हमारा ये। अब यहाँ से एक और भी आ जाएगा 4x, ये भी माइनस 2x इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 2x, 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 2n पाई, ओके। 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2n पाई। अब यहाँ x हो जाएगा 6 को मैं नीचे ले गया, x क्या हो जाएगा हमारा 2n पाई अपॉन में 6, ये कट जाएगा 2 3 जा, क्या आ गया मेरा n पाई बाई 3, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। ये मेरे दो जनरल सोल्यूशन आ गए, दैट्स इट। जनरल सोल्यूशन तो हमें निकालने थे, एक ये आ गया x इक्वल टू n पाई और एक आ गया x इक्वल टू n पाई बाई 3, यही हमारा आंसर है। ये तो हो गया एक मेथड, ठीक है, ये तो सबको इजीली समझ भी आ गया होगा क्योंकि इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। अब एक और क्या मेथड है, वो दूसरा मेथड है, जिसको ये समझ आ गया वो इससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे कहते हैं सर हम इस मेथड से नहीं करना, किसी और से करना, मैं उसको दूसरे से करा देता हूँ। देखो हमारा क्या दिया हुआ है cos 4x और इज इक्वल टू cos 2x दिया हुआ है, इसका क्या करो, यहाँ पे लिख दो अदर मेथड, अदर मेथड, इसका क्या करो, इसको लिखो cos 4x, cos 2x को पूरा इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा cos 2x, माइनस का cos 2x हो जाएगा ना जब इज इक्वल टू के इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया ये, सही है। अब मुझे फॉर्मूला पता है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था cos a माइनस cos b का, 3.3 में क्वेश्चन 10 से पहले मैंने आपको फॉर्मूला, क्वेश्चन 11 से पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, एक cos a प्लस cos b का बताया था, एक cos a माइनस cos b का बताया था, एक sin a प्लस sin b, एक sin a माइनस sin b, मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, इसका मैंने आपको फॉर्मूला लर्न भी कराया था कि हमारा cos इस वाले फॉर्मूले में हमारा cos रेस्टिकेट हो गया था, तो आंसर क्या आया था -2 sin a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी क्या हमारा इधर ये a है ये b है, ठीक है ना। तो a प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x अपॉन में 2, देन आ जाएगा दोबारा साइन, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में हमारा कॉस जो था रेस्ट्रिकेट हो गया था, -2 साइन a प्लस बी बाई 2, फिर साइन a माइनस बी बाई 2, 4x माइनस 2x कितना आ जाएगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0 0 ऐसे कैसी। देन इसके बाद कर दो
-2 ऐसे का ऐसे ही। साइन 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा 6x, 6x बाई 2 कितना हो जाएगा 3x, तो ये आ जाएगा साइन 3x। और यहाँ पे आ जाएगा साइन 4x माइनस 2x कितना होता है 2x होता है, 2x बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा खाली x इज इक्वल टू 0। इतना मेरा आ गया, यहाँ इतना मेरा आ गया तो 99% क्वेश्चन खत्म हो गया समझ लो। यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। अब आपने गाइस एक चीज़ पढ़ी होगी, हमने क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, जैसे हमारा आता था x प्लस 3 आता था, इनटू में x माइनस 3 ऐसे आता था, और इज इक्वल टू 0 लिखा होता था, इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या लिखते थे, ऐसे नहीं लिखते थे, x प्लस 3 को भी इज इक्वल टू 0 लिख देते थे, और x माइनस 3 को भी इज इक्वल टू 0 लिख देते थे, ऐसे ही करते थे हम। ये दोनों चीज़ें तब 0 होती हैं, या तो जैसे देखो आप समझो कि ऐसे लिखा हुआ है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, इसका आंसर तभी 0 आ सकता है या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तभी दोनों का मल्टीप्लाई 0 आएगा। आप ना प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखो, किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का मल्टीप्लाई तभी 0 आएगा जब उनमें से कोई एक नंबर 0 है, या तो ये 0 होना चाहिए a, या तो ये 0 होना चाहिए। इसलिए हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं। यहाँ पे हमने दोनों कंडीशन ली, या तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, या तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। ऐसे ही करते थे हम 10th में, तो दोनों कंडीशन लेके हम आंसर निकाल देते थे। ऐसे ही इधर करना है। हमारे को एक नंबर ये दिया हुआ है, एक ये साइन 3x दिया हुआ है, और एक ये साइन x दिया हुआ है, ठीक है। अब -2 तो कभी भी 0 के इक्वल हो नहीं सकता था, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे -2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से अगर कोई हमारा 0 होगा तभी तो तीनों का मल्टीप्लाई 0 आएगा। इन दोनों में से कोई 0 होना चाहिए, इन दोनों में से कोई 0 होना चाहिए, मतलब हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे बता देता हूँ। साइन 3x इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगा मेरा साइन 3x इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू 0। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे किया, x प्लस 3 को भी 0 डाल दिया, x माइनस 3 को भी 0 डाल दिया। ऐसे ही करते थे हम चैप्टर 10 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स में, दोनों को इज इक्वल टू 0 डाल देते थे। ऐसे ही मैंने यहाँ करा, इस साइन 3x को भी 0 और साइन x को भी 0। -2 तो 0 हो नहीं सकता, इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब साइन 3x इज इक्वल टू जब 0 है, इसमें मैंने देखा इस चीज़ को मुझे देखते क्या पता लगा, मुझे पता लगा इसमें ना जीरोस वाले फॉर्मूले लगेंगे। जो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.4 के बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको जीरोस वाले फॉर्मूले नहीं बताया, ये वाले साइन थीटा इज इक्वल टू 0 जब होता है तब क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये मैंने आपको जीरोस वाले फॉर्मूला बताया है, इसमें ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। मुझे ये देखते ही पता लगेगा क्योंकि ये इसमें इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो इसमें 0 वाला फॉर्मूला लगेगा। मुझे देखते ही पता लग गया। जब भी साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू जब भी 0 होता है तो थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, n पाई होता है, ये भी बताया था मैंने आपको। तो थीटा क्या है इधर 3x, तो 3x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, दैट्स इट। इधर क्या हो जाएगा, थीटा की जगह x है तो x इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई 3, और यहाँ से x की वैल्यू तो x की इज इक्वल टू n पाई आ रही है, बस यही रहेगी। तो देखो इस वाले मेथड से भी x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और n पाई आया, और इस वाले मेथड से भी यही आया था, x इज इक्वल टू n पाई और n पाई बाई 3। आपको जोन सा मेथड अच्छा लगे उससे कर लो, सही है ना। तो क्वेश्चन 5th हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 6th। क्वेश्चन 6th में हमें कह रहा है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब इसका हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। अब गाइस मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 में भी एक चीज़ बताई थी, हमें क्या फॉर्मूला पता होता है, हमें फॉर्मूला पता क्या है, दो चीज़ों का फॉर्मूला पता है हमें, cos a प्लस cos b, बस दो हमें दो होना तभी फॉर्मूला पता है। जैसे हमें इसका फॉर्मूला पता है cos a माइनस cos b, ये दो सिर्फ दो, जब दो हो तभी हमें फॉर्मूला पता है। या ये पता है हमें साइन a प्लस साइन b, या हमें क्या पता है साइन a माइनस साइन b। तो सब में दो ही आ रहे हैं बस, पर इधर इधर हमें 3 दिए हुए हैं। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो पेयर ही लेना पड़ेगा क्योंकि सब पेयर में है। देखो ये सारे cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, ये सारे पेयर्स में है। अब पेयर कौन सा लेना है ये मैंने आपको लेना बताया था। मैंने आपको क्या बताया था, पेयर वो पेयर लेने हैं जिसमें हमें a प्लस बी बाई 2 करके ना तीसरे वाला आ जाए। जैसे देखो मैं इसमें करूंगा 3x प्लस एक्स, 3x, ये देखो ये a मान लिया मैंने, इसको b मान लिया, इस चीज को इसको b मान लिया। तो अगर मैं a प्लस बी बाई 2 करूं तो मेरा तीसरे वाला आ जाना चाहिए, वो पेयर लेने हैं। अब मैंने इसमें लिया 3x प्लस एक्स, 3x प्लस एक्स अपॉन 2 कितना हो गया 4x बाई 2, इससे चला गया 2 से तो कितना आ गया 2x, तीसरे वाला आ गया ना मेरा। तो मतलब मुझे यही दोनों के पेयर लेने थे,
समझ गए? अगर इन दोनों को प्लस करके ये वाला आ जाता तो मैं इन दोनों के पेयर लेता, cos 3x और cos 2x का। पर यहाँ पे देखो cos 3x और cos 2x का a प्लस बी बाय टू करके देखो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये आएगा ही नहीं। देखो इसको a मानो 3x प्लस अब 2x करो, 2x को b मान लिया मैंने, a प्लस बी अपॉन टू, तो 5x अपॉन टू आ रहा है, 5x अपॉन टू। तो ये तो मेरा बना ही नहीं है बीच वाला। बीच वाले बनने के लिए हमें सिर्फ x चाहिए था, x आना था तो x आ जाता तो ठीक रहता, पर x नहीं आ रहा। तो हमें देखते ही क्या पता लगाना है, पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनेंगे, दो को प्लस करके डिवाइड बाय टू करना, मतलब a प्लस बी डिवाइड बाय टू जब हम करेंगे तो तीसरे वाला आ जाना चाहिए, 2x हो या कुछ भी x हो वहां पे। तो अब हमने इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करो, इसको ऐसे कैसे लिखे रहने दो, इसका काम ही नहीं है हमारे को, जो काम करना है इसी में करना है। तो cos a प्लस cos b का मेरा फॉर्मूला क्या होता था, सबसे पहले फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूला यूज्ड। cos a प्लस cos b का था हमारा 2 cos a प्लस बी बाय टू और cos a माइनस बी बाय टू, ये था मेरा cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos a प्लस cos b का ये फॉर्मूला था। बस अब इस फॉर्मूले में डाल दो, a और b की वैल्यू, ये a है मेरा, ये b है, इसमें a और b की वैल्यू डाल दो बस। तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x को नीचे उतारा इज इक्वल टू 0। अब इसकी जगह यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली वैल्यू डाल दो, 2 cos a प्लस बी बाय टू, a मेरा 2 है, a मेरा 3 है, सॉरी ये मेरा 3 है और ये मेरा b है। तो 2 cos a प्लस बी बाय टू, 3x प्लस x 4x बाय टू, और बचा क्या, cos a माइनस बी बाय टू। a माइनस बी कितना है, 3x माइनस x 2x अपॉन टू, ये आगे मेरा बाकी माइनस कॉस 2x, नीचे ऐसे कैसे उतार दो, इसका कोई काम ही नहीं है। देन उसके बाद मैंने देखा ये क्या बन जाएगा, 2 cos, इसको काट देंगे तो ये 2x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इसको 2 से 2 काट देंगे तो बन जाएगा cos x, इसको भी काट दो, 2 2 जा, बाकी नीचे उतार दो cos 2x को ऐसे कैसे। देन अब हमारा, मैंने देखा कि मैंने ये तो इतना कर लिया, अब इसके बाद क्या करूं, इसके बाद मैंने सोचा और मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था जब भी कहीं कॉमन मिल रहा हो ना तो कॉमन ले लिया करो। तो देखो मैंने इसमें और इसमें देखा, माइनस के इधर और माइनस के इधर देखा, दोनों में cos 2x आ रहा है, तो cos 2x माइनस cos 2x कॉमन ले लो, cos 2x कॉमन ले लो, इस साइड क्या बचेगा 2 cos x, माइनस का साइन ऐसे कैसे ही, इधर तो cos 2x मैंने कॉमन ही ले लिया, तो इधर जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है, इज इक्वल टू 0। सही है। तो अब देखो मेरी वही वाली चीज आ गई जो मैंने आपको समझाई थी, जब भी दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 होगा तो हम कैसे मानेंगे कि 0 है, या तो ये 0 होना चाहिए या तो ये 0 होना चाहिए। इन दोनों में से अगर कोई भी एक 0 है तभी तो उसका मल्टीप्लाई 0 आएगा। अगर इन दोनों में से कोई 0 ही नहीं होगा, मान लो जैसे एक 1 है एक 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कभी भी 0 आ ही नहीं सकता। इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। तो अब इन दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा, तो हम एक बार एक को ले लेते हैं 0, एक बार दूसरे को ले लेते हैं 0, दोनों कंडीशन ले लेंगे, cos 2x इज इक्वल टू 0, एक बार ये ले लेते हैं, एक बार क्या कंडीशन ले लेते हैं 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन लेके चलेंगे, हमें क्या पता कौन सा 0 है। ठीक है ना। तो अब देखो हमारा cos 2x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मैंने आपको बताया था इसमें, इसको देखते ही आपको क्या पता लग रहा है, इस वाले फॉर्मूला को, सिर्फ इस वाले इस चीज को देखो, इसको देखते ही मुझे क्या पता लगा, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 0 फॉर्मूला, क्योंकि 0 फॉर्मूला में क्या था, cos थीटा ये था, cos थीटा अगर इज इक्वल टू 0 है, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा क्या होता था 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यही मैंने आपको बताया था। जब भी cos थीटा इज इक्वल टू 0 दिख जाए ना आपको, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो थीटा की जगह मुझे क्या लिखना है यहाँ पे 2x, ये चीज तो फॉर्मूला यूज्ड है, फॉर्मूला यूज्ड ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे थीटा की जगह 2x डाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। देन यहाँ से अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय, ये 2 नीचे जाएगा चला जाएगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। ओके है बिल्कुल, 2n प्लस 1 पाई बाय 4 आंसर आ गया हमारा, एक जनरल सोल्यूशन आ गया।
यहाँ से दूसरा भी निकाल लेंगे जनरल सोल्यूशन। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos x इज इक्वल टू, ये देखो 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos x इज इक्वल टू 1, तो cos x क्या आ जाएगा 1/2। अब ऐसे ही हमने क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 4 में ऐसी क्वेश्चन तो किए हैं हमने, इससे अब निकाल दो, ये cos x इक्वल टू 1/2 आ रहा है। अब इसमें तो मेरे को देखते ही पता लग गया, इसमें जीरो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, नॉन जीरो वाला लगेगा, क्योंकि इसमें cos x की वैल्यू कुछ आ रही है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे देखो तो 0 थी, पर यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1/2 है, मतलब यहाँ पे नॉन जीरो वाले फॉर्मूला लगेंगे, ये वाले। तो नॉन जीरो वाला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू cos, जब अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, तो बस ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दो। जब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होगा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होगा फॉर्मूला, सही है ना। तो अब इसको यहाँ पे लगा दो, इसको सबसे पहले cos में बना दो, 1/2 को cos में बनाओगे तो क्या बन जाएगा, cos x इज इक्वल टू 1/2 cos कब होता है, cos 60 पे, 60 का मतलब है पाई/3, ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखोगे तो रेडियन में लिखना, ये जब भी पाई आ जाता है ना, पाई का मतलब रेडियन होता है, पाई में रेडियन आ गया ना। अब cos 60 पे 1/2 होता है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री की मैंने जगह क्या लिख दिया, पाई/3, ठीक है ना। ये सारा रफ हो गया। देन अब cos x इक्वल टू cos पाई/3 आ गया, मतलब मेरा cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आ गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल दो बस, थीटा मतलब x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह पाई/3, सही है ना। तो यहाँ से बस x की वैल्यू आ तो गई है हमारी, सीधा x की वैल्यू आई है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, ये हमारा एक और जनरल सोल्यूशन निकल गया, ठीक है। एक ही हो गया, एक ही हो गया, दैट्स इट। क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें दिया हुआ है साइन 2x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए कह रहा है। अब मैंने सोचा है मैं इसका क्या करूं। पहले वाले क्वेश्चन में तो मैंने cos a प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा लिया था, ये वाला देखो cos a प्लस कॉस बी, पर इसका तो मुझे कुछ फॉर्मूला नहीं पता, ये तो साइन a प्लस कॉस a है। इसमें हमने जो कौन से फॉर्मूला पढ़े हैं, cos a प्लस कॉस बी का, cos a माइनस कॉस बी का, साइन a प्लस साइन बी का और साइन a माइनस साइन बी का। मतलब यहाँ पे दोनों जगह cos हो या दोनों जगह साइन हो, हमने वो वाले फॉर्मूले पढ़े हैं बस। देखो यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, यहाँ साइन, यहाँ साइन, यहाँ साइन, यहाँ साइन। हमने वाला तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, साइन a प्लस कॉस बी। तो मैं इसका क्या करूं। अब इसका क्या करेंगे, जब हमारा कुछ फॉर्मूला नहीं लग रहा होता ना, जब भी हमारा कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा होता तो हम और कोई जगह दिमाग लगाते हैं। मैंने सोचा कि मेरा यहाँ पे साइन 2x दिया हुआ है, साइन 2x का तो मेरा फॉर्मूला पता है मेरे को। साइन 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन x cos x, मुझे फॉर्मूला पता है साइन 2x का, और प्लस में आ गया cos x, ऐसे कैसे नीचे उतर जाएगा। मैंने कहा अब तो मेरा बहुत ईजी हो गया, यहाँ से मैं cos कॉमन ले लूंगा। अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है टिप्स पे, तो एक सेकंड में आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, साइन 2x से सीधा 2 साइन x cos x लगाओ। ओके, अब 2 साइन x cos x लग गया, यहाँ पे प्लस cos x आ गया। अब प्लस साइन के इधर और प्लस साइन के इधर देखो क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों जगह cos x है, तो cos x कॉमन ले लो। cos x मैंने कॉमन लिया तो इधर क्या बचा, 2 साइन x बचा, देन प्लस का साइन ऐसे कैसी, cos x को मैंने पूरा का पूरा ही कॉमन ले लिया, तो ये पूरा ही चला गया, तो बचेगा क्या, 1 बच गया बस, इज इक्वल टू 0, इतना आ गया। देन अब वही वाली चीज, इसको भी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, इस पूरे को भी इज इक्वल टू 0 लिख दो, cos x इज इक्वल टू 0, एंड यहाँ पे 2 साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दो। अब दोनों को निकाल दो। अब ये क्या फॉर्मूला लग गया, cos थीटा इज इक्वल टू 0 वाला, मतलब 0 वाले फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए थे। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा हमारा क्या होता था, इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2। ये मैंने आपको बताया, 0 वाला फॉर्मूला हो गया ये, फॉर्मूला यूज्ड। ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ये x है यार, इसको थोड़ा साफ से लिख दो। ओके,
थीटा इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2 होता है जब cos थीटा इज इक्वल टू 0 होता है। बस यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल दो, थीटा की जगह x लिखना बस हमें यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाय 2। ये मेरी एक x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो मतलब मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया। ये मेरा जनरल सोल्यूशन आ गया, एक जनरल सोल्यूशन इससे भी आ जाएगा। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, 2 sin x + 1 इज इक्वल टू 0। ये +1 को इधर ले जाओ सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा 2 sin x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा sin x इज इक्वल टू -1/2। अब जैसे हमने क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ में किया था उसमें भी माइनस का साइन था ना, क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन फोर्थ में, अब वैसे ही यहाँ पे करना है, सेम टू सेम प्रोसेस है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, sin x इज इक्वल टू -1/2 दिया होगा। इसको देखते ही मुझे क्या पता लगा, मेरे इसमें जीरो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, नॉन जीरो वाला फॉर्मूला लगेगा। जीरो वाला फॉर्मूला क्योंकि इज इक्वल टू 0 में लगता है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है ही नहीं। तो नॉन जीरो वाला फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा देन थीटा क्या होता था हमारा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, यही होता था फॉर्मूला ये। देन इसको अब बना दो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म में, मतलब यहाँ पे भी साइन अल्फा की फॉर्म में कुछ बन जाए, साइन की फॉर्म में, यहाँ पे तो साइन की फॉर्म में बना ही हुआ। तो इसको बना दो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन, ऐसे कैसी साइन, ये 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू पे होता है, साइन 30 पे होता है 1/2। जब हमारा साइन 30 डिग्री हो जाता है ऐसे होता है, साइन 30 डिग्री होता है जब, यही तो इज इक्वल टू 1/2 होता है हमारा। तो इस 1/2 की जगह मैं साइन 30 लिख दूंगा, 30 की जगह क्या लिखूंगा π/6, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएगा रेडियन में आएगा, साइन π/6 क्योंकि मेरा 30 डिग्री होता है। ओके, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन π/6। अब मैंने देखा मेरा कुछ तो ऐसा बन गया, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है और यहाँ पे मेरा माइनस का साइन आ रहा है, अब मुझे ये भगाना पड़ेगा माइनस के साइन को। अब इसको कैसे भगाऊँ, इसका पूरा प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है। ये मेरा साइन माइनस का कब आता है, याद करो, साइन माइनस का कब आएगा, जब मेरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। साइन मेरा माइनस का कब आता है, जब यहाँ पे आए और यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे ऑल प्लस होते हैं, ऑल प्लस, यहाँ पे साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, साइन और कोसेक प्लस। बस यही दो क्वाड्रेंट है, थर्ड और फोर्थ, इन दोनों में साइन माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे टेन और कॉट प्लस के होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है माइनस का आएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, हमेशा छोटा वाला क्वाड्रेंट ले लो, थर्ड वाला, तो मैंने थर्ड वाला ले लिया। तो मैंने सोचा कि ये थर्ड, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन जो π/6 है, माइनस साइन π/6, ये अगर मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से यहाँ तक पाई होगा, ये पाई हो गया, ठीक है, ये चीज मेरी पाई हो गई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऐसे का ऐसी पाई प्लस π/6। मैंने ऐसा कैसे लिखा, क्योंकि देखो ये पाई है, जब मैं यहाँ से यहाँ पे गया ऐसे, ये पाई आ गया यहाँ पर, तो मेरा जो π/6 है, मतलब ये वाला, मैंने आपको क्या बताया कि जो मेरा ये वाला एंगल है साइन π/6, पूरा ये वाला माइनस साइन π/6, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे लाई कराने के लिए पाई में कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो मेरा पाई आ रहा है, पाई में अगर मैं कुछ ऐड करूंगा तभी तो मेरा वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता लग गया है ये जो माइनस का साइन है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो मुझे अब थर्ड क्वाड्रेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई में कुछ प्लस करना पड़ेगा। कुछ क्या प्लस करना है, ये वाला एंगल, पाई प्लस π/6। देखो दोबारा बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले मैंने क्या देखा, मेरा माइनस का साइन π/6 है, माइनस का साइन कब आता है साइन थीटा पे, साइन थीटा माइनस का होता कब है, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आए या फोर्थ क्वाड्रेंट में आए। तो मैंने क्या कहा आपको, हमेशा छोटा वाला क्वाड्रेंट लेना है। तो छोटे वाला क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया। मैंने सोचा कि जो मेरी ये वाली चीज़ है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है यहाँ पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट आएगा कैसे, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा पाई, और पाई में अगर मैं कुछ ऐड करूँगा तभी तो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। इस पाई में अगर मैं कुछ ऐड करूँगा तभी तो वो जाके थर्ड क्वाड्रेंट में गिर जाएगा। तो कुछ क्या ऐड करना है, ये वाला π/6, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे।
तो साइन पाई प्लस पाई बाय 6 आ गया। तो इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, साइन 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 7 पाई बाय 6। अब मेरा कुछ ऐसे ऐसे नहीं आ गया, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ऐसे कुछ आ गया मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो अब बस ये वाला फॉर्मूला लगा दो, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। थीटा की जगह बस एक्स डाल दो और कुछ नहीं करना। एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा, अल्फा की जगह 7 पाई बाय 6। दैट्स इट, ये दोनों मेरे जनरल सोल्यूशन आ गए। एक ये आया था, एक ये आ गया जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन, दैट्स इट। क्वेश्चन 7 भी हो गया हमारा कंप्लीट।